बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिंध में गैस की बंदिश के हवाले से। सिंध भर में सीएनजी की तवील बंदिश का रिकॉर्ड टूट गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम दिखाई दे रहा है। सड़कों से बसें गायब हो चुकी हैं, जबकि सीएनजी स्टेशन भी वीरान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि इससे सबसे ज्यादा मुतासिर शहरी हुए हैं और शहरियों को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने में इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी जानिब सूबे की 70% सनतें भी ठप हो गई हैं। मुसलसल सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान इस हवाले से बयानबाजी का सिलसिला भी देखने में आ रहा है, क्योंकि आइन के आर्टिकल में यह बात मौजूद है कि जो सूबा गैस सबसे ज्यादा पैदा करेगा उस पर पहला हक जो है वो उसी सूबे की आवाम का होगा। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान भर में गैस मौजूद है, लेकिन सिंध के अंदर जो है वो गैस की फराहमी को बंद कर दिया गया है, जिसके बाइस मईशत जो है वो ठप होती हुई दिखाई दे रही है। सड़कें वीरान हैं, पूरा शहर जो है वो एक स्ट्राइक का मंजर पेश कर रहा है कि ऐसा लगता है कि सड़कों पर हड़ताल है, सड़कें वीरान पड़ी हुई हैं और सीएनजी की बंदिश के बायस पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मौजूद नहीं है और आवाम को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज शुजात कुरैशी। जी शुजात कुरैशी, अपडेट कीजिएगा, कैसी सूरत हाल है? सड़कें वीरान हैं, शहरियों का क्या रद्द अमल है? बहुत बुरी सूरत हाल है, क्योंकि आज चौथा रोज़ है और सीएनजी जो है मुकम्मल तौर पर उसकी बंदिश है। सीएनजी की बंदिश की वजह से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सड़कों से गायब है और आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पे जो फैक्ट्रीज और दफातर जाने वाले जो लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है, क्योंकि वो घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ता है बस स्टॉप पर, लेकिन बसेस नहीं आ पाती हैं और जो रक्शे हैं उन्होंने किराए ज़्यादा कर दिए हैं, क्योंकि वो अब सीएनजी की बजाय पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। और पेट्रोल जब चूँकि पेट्रोल की रेट ज़्यादा है उसकी वजह से और जो है जो माइलेज है वो रक्शे में बहुत कम मिलता है। इस वजह से जो रक्शा ड्राइवर्स हैं उन्होंने रेट बढ़ा दिए, किराए बढ़ा दिए। इस वजह से आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। इसके साथ साथ जो रक्शा ड्राइवर बहुत ज़्यादा जो है दिल बर्दाश्ता हो गए हैं और आज भी इस तरह का वाक़या पेश आया कि एक रक्शा ड्राइवर ने अपना रक्शा ही जला डाला। उसका ये कहना था कि 3 से 4 दिन हो गए सीएनजी मिल नहीं रही है और रोज़गार जो है ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद रक्शा जो है उसके बावजूद वो अपने आप को बेरोज़गार समझ रहा है, क्योंकि सीएनजी की बंदिश की वजह से उसका कारोबार जो उसका जो काम है वो मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। इसके साथ साथ जो है पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से भी जो है मजम्मत की गई है। कहा यह जा रहा है कि सूबा सिंध जो है गैस पैदा करता है, उसके बावजूद सिंध के अंदर जो है गैस नहीं मिल रही है और जो घरेलू सार्फिन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना है। तो इसलिए सियासी जमातें भी जो है वफाक से अपील करी। इसके साथ साथ जो उनका मुतालबा है कि सीएनजी की बंदिश को जो है ख़त्म किया जाए ताकि जल्द से जल्द आवाम की मुश्किलात को ख़त्म हो सकें। जी अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा कि 70% सनतें जो हैं सिंध भर की वो भी ठप हो गई हैं। इससे बेरोजगारी काफी बढ़ जाने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक जानिब सनतें बंद हो गई हैं, दूसरी जानिब जो सीएनजी स्टेशन हैं वो बंद हो गए हैं। जो मालकान है सीएनजी स्टेशन के उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ के वर्कर्स होते हैं सीएनजी स्टेशन के उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए सामने है कि बाज़ जगहों पर जो है डेली बेसिस पर उनको रखा जाता है, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही है। मेरे पीछे जो सीएनजी स्टेशन है आज इसको 4 रोज़ हो गए हैं और ये बंद है। और यहाँ पे जो रक्शे हैं वो यहाँ पे मुसलसल खड़े हैं कि इंतज़ाम के आया सीएनजी खुले तो वो अपना रक्शा चला सकें, क्योंकि जो पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और माइलेज भी नहीं दे पाता, उनको फायदा इस कदर नहीं हो पा रहा जितना सीएनजी में उनको हुआ करता है। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। सीएनजी की बंदिश से हर तबका जो है परेशान है, चाहे रक्शा ड्राइवर हो, पब्लिक हो या सनती जो है मालकान हो या सीएनजी स्टेशन के मालकान हो, हर कोई परेशान है, क्योंकि ये बेसिक नीड बन चुकी है। और यही वजह है कि इसकी बंदिश से बराह रास्त जो है असर पड़ रहा है और आवाम का यही मुतालबा है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस बात का नोटिस तो लिया, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकल सका है। यही वजह है कि अवाम अब भी मुतालबा करें कि जल्द से जल्द इस मसले से निपटा जाए ताकि अवाम को मुश्किलात उनकी ख़त्म हो सकें। जी सूबाई हुकूमत की बात की जाए तो उन्होंने भी 24 घंटों का अल्टीमेटम जारी कर दिया है वफाक के लिए कि अगर सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आ सकी तो फिर सड़कों पर निकल आएंगे। वज़ीर आज़म ने आज एक बड़ा फैसला भी किया और सुई साउदर्न और नॉर्दर्न के डायरेक्टर्स को भी उन्होंने तब्दील करने के अहकाम जारी किए। साथ साथ उनका कहना यह भी था कि बहरान के हवाले से कोई मुतबादिल इंतजाम किए जाएं। तो क्या अभी तक कोई भी खातिर ख्वाह इंतजाम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं?
देखें, अब तक जो सूरत हाल है वो ये है कि ऐलानात हो रहे हैं और स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन मसले का हल नहीं निकल पा रहा है। यही वजह है कि चाहे डायरेक्टरान तब्दील कर दिए जाए, लेकिन उसके बावजूद सीएनजी स्टेशन नहीं खुले हैं और ना ही सीएनजी की फराहमी बहाल हो सकी है। तो जब तक अमली इकदाम नहीं होंगे, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। आवाम ये कहते हैं कि हमें सिर्फ ऐलानात नहीं बल्कि अब अमली इकदाम चाहिए, क्योंकि जो वफाकी हुकूमत है वो एक्शन तो ले रही है, लेकिन उनके एक्शन जो है उसमें कोई कारामद नहीं हो पा रहा, कोई उसका हासिल हुसूल नहीं है। तो आवाम का मुतालबा एक ही है कि जल्द से जल्द सीएनजी का मामला निपटाया जाए, उसको हल किया जाए, और आवाम का ये भी सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा है कि वो नोटिस लें ताकि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जा सके। जी अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा कि मुसलसल बयानबाजियां आ रही हैं, राबते किए जा रहे हैं, बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन अब तक किसी एसोसिएशन की जानिब से या किसी सियासी जमात की जानिब से एहतजाज भी देखने में आया है, कोई मुजाहिरा किया गया हो? देखिए, जो सीएनजी स्टेशन के मालिकान हैं उन्होंने कल एसएसजी के हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज जरूर किया। उन्हें यकीन दहानी कराई गई कि उनके मसले जल्द हल कर लिए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद अब तक मसला नहीं हल हो सका है। इसके साथ साथ सिंध हुकूमत भी जो है मुतनब्बे कर चुकी है वफाक को कि अगर 24 घंटों में ये मसला हल नहीं हुआ तो वो भी सड़कों पर निकलेंगे। यकीन इसी तरह से एमक्यूएम पाकिस्तान की बात की जाए, पीएसपी की बात की जाए, दीगर सियासी जमातों की बात की जाए, तो वो भी बयान जारी करें कि मजम्मत करें इस इकदाम की, लेकिन जो हल है वो नहीं मिल पा रहा। हल ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है वफाकी हुकूमत को। यही वजह है कि डायरेक्टरान की तब्दीली का कहा तो जा रहा है, लेकिन असल वजूहात क्या है वो जो उसका हल नहीं निकल पा रहा। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि टेक्निकल फॉल्ट है और उसकी वजह से सीएनजी बंदिश हुई है, लेकिन जो पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है उसने ये कहा कि कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है। उसकी वजह से एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई कि आया जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार का अभी तक तायुन नहीं हो सका है। यही वजह है कि अवाम रुल गए हैं और जो हुक्मरान है चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। जी ठीक है, 3 गैस फील्ड बंद हैं जबकि ऐलानात किए जा रहे हैं और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई मुतबादिल रास्ता फराहम नहीं किया जा सका है शहरियों को। क्या वफाकी हुकूमत ने इस मामले पर शुजात कुरैशी ओगरा से कोई डायलॉग्स करने की कोशिश की है? देखिए, जो सीएनजी स्टेशन मालिकान है या सिंध हुकूमत है वो ये कहते हैं कि डायलॉग करने से कुछ नहीं होगा। सिंध जो है सूबा सिंध जो है गैस ज़ारा फराहम करता है और आइन के तहत जो सूबा जो मदनियात देता है उसको उसका हक पहले बनता है। उसके बावजूद सिंध इतनी बड़ी मिकदार में गैस फराहम करा, उसके बावजूद सिंध में ही सीएनजी की बंदिश हो गई है, तो ये काबिल अफसोस बात है। तो इसलिए जो है सिंध हुकूमत ने मुतनब्बे किया वफाक को कि अगर जल्द से जल्द इसका हल नहीं निकाला तो वो सड़कों पर निकल आएंगे। जी अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज भी इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आई है कि ये जो गैस बहरान है ये मसनूई तौर पर पैदा किया गया है क्योंकि पाकिस्तान के दीगर सूबों में गैस मौजूद है। क्या आज भी इस किस्म के कोई बयान या कोई इस किस्म का कोई इल्जाम सामने आया हो? देखिए, अपोजिशन जमातें बिल्कुल ऐसा कहती हैं कि मसनूई बहरान है और जो है ये अवाम के साथ ज्यादती की जा रही है और जो है ये जो है कुछ गुस्सा है सिंध हुकूमत के खिलाफ जो निकाला जा रहा है। लेकिन अवाम इससे बालातर होकर ये कहते हैं कि हमारे जो हमारी जो बेसिक नीड है वो फराहम की जाए। पहले सीएनजी के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे, 25 रुपये जो तारीखी पाकिस्तान की तारीख पहली मरतबा इसका रेट बढ़े थे, उसके बावजूद अवाम जो है सीएनजी खरीद रहे थे। उसके बावजूद जो है अब सीएनजी मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है और गैर मुइना मुद्दत तक बंद है। कब खोली जाएगी, कब बहाल होगी, कुछ नहीं पता। तो अवाम बहुत ज़्यादा तसब्बुब का शिकार हैं। अवाम ये भी कहते हैं, जो शहरी हैं, जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपना रोजगार चेंज करने पे सोचने पे मजबूर हो गए कि कुछ और रोजगार हम तलाश करें, क्योंकि वैसे ही सूरत-ए-हाल कराची की इस तरह की है कि जगह जगह तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है और जो दुकानों के किराए हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जो गरीब आवाम, जो गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। एक ही मुतालबा है, हर किसी से बात करो वो यही कहता है कि इस मसले को हल किया जाए, जो है हंगामी बुनियादों पर हल किया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिल सके। जी शुजात कुरैशी, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर ना होने के बराबर है। सिंध ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक सड़कों पर ना निकलने का फैसला किया गया है। क्या इस ज़िम्मे में कोई पेशरफ्त हो सके ताकि अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों का किसी हद तक अजाला किया जा सके?
देखिए, बात की जाए जाली की तो हमने ये देखा कि सुबह जो है जो लोग दफाती के लिए घर से निकले थे वो कई घंटों बाद अपने दफाती तक पहुंच सके, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत मुश्किल से जो है स्कूल और कॉलेज पहुंच सके हैं। बहुत ज्यादा मुश्किलात का आवाम को सामना करना पड़ा। शहरी परेशान हैं, रुल गए हैं और बिलक रहे हैं, क्योंकि ये सूरत हाल पहली दफा नहीं हो रही, इससे पहले भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन इस बार जो है हद पार हो गई है और जो है 4 रोज से मुसलसल सीएनजी बंद है। पहले जो है एक दिन के वक्फे से सीएनजी बहाल होती थी, खोली जाती थी, उसके बाद जो है सूरत हाल नॉर्मल रहती थी। लेकिन परसों जो सीएनजी खुली थी उसके बाद जो है आधे घंटे बाद दोबारा बंद कर दी गई। तो उस तरह से जो आज चौथा रोज है मुसलसल सीएनजी की बंदिश की वजह से अवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना है। और अवाम ये कहते हैं कि हम क्या करें, क्योंकि हम टैक्स भी देते हैं, रेट जो सीएनजी के जो रेट हैं वो भी पूरे देते हैं, उसके बावजूद रेट बढ़ने के बावजूद कोई शिकवा नहीं किया, उसके बावजूद सीएनजी बंदिश कर दी जाती है। तो आखिर जाए कहां? तो अवाम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं कि इस सूरत हाल को जो है जल्द से जल्द हल किया जाए। जी अच्छा शुजात, ये भी बताइएगा कि सीएनजी की जो बसेस हैं, जो ग्रीन बसेस हैं, उनको भी ग्राउंड कर दिया गया है। साथ ही साथ ये बातें भी सामने आ रही हैं, ये इतलात, ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि एलपीजी की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसा है। एलपीजी की जो कीमत है उसमें जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, और क्योंकि जो रिक्शा ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, उनका ये कहना है कि सीएनजी पे हमें काफ़ी बचत हुआ करती थी और इस वजह से हम एलपीजी इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन अब मजबूरन एलपीजी पे रेट बढ़ गए हैं और वो इस्तेमाल करना पड़ रही है। इसका जो है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो असर है वो आवाम पे पड़ता है, क्योंकि जो आवाम शहरी जो है रिक्शा और टैक्सी इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इसी तरह से जो निजी ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज हैं उनमें भी उनके भी रेट बढ़ा दिए गए हैं। यही वजह है कि आवाम ये कहते हैं पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, वो महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं, ऊपर से सीएनजी की बंदिश की वजह से अब रेट ज़्यादा बढ़ गए, अब महंगाई मजीद बढ़ गई है। तो आवाम को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना यकीनी तौर पर करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शुजात कुरैशी, हमें तफसीलन आगाह कर में। सीएनजी की तवील बंदिश का रिकॉर्ड टूट गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दरहम बरहम दिखाई देता है। सड़कों से बसें भी गायब हैं और सीएनजी स्टेशन जो हैं वो गुज़िश्ता 4 रोज से बंद हैं। शहरियों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और सूबे की 70% सनतें भी अब तक ठप हो चुकी हैं, जिससे सूबे भर में बेरोजगारी में इजाफा भी देखने में आया जा सकता है।